तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग गूगल अर्थ प्रो शुरू कर रहे हैं। अब इसमें गूगल अर्थ प्रो शुरू करने के साथ में हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या चीज सीखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके अंदर हम केमल फाइल को किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर हम केमल फाइल की ऑटोकैड में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर गूगल अर्थ में जो है सिविल 3D की अगर हमारे पास कोई फाइल है तो हम उसे गूगल अर्थ पर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। दूसरा एक हम यहाँ पर एक ओवरव्यू लेते हैं कि इसके अंदर हमें जो है जो ऑटोकैड है, या फिर हम उसे सिविल 3D फाइल में किस तरीके से कोऑर्डिनेट पे सेट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम जो है हाउ टू एक्सपोर्ट सिविल 3D की जो ड्राइंग होती है उसे गूगल अर्थ पर किस तरीके से जो है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास है सिविल 3D की फाइल है। अगर मैं यहाँ से सिविल थोड़ा ध्यान देने के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें काम की शुरुआत किस तरीके से करनी है, ताकि हमारी यूनिट्स, हमारी चीजें जो है वो बिल्कुल सही सेटअप के अंदर आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ प्लस के आइकन पर एक ड्राइंग को खोला, और ड्राइंग को खोलने के बाद में यहाँ पर देखिए मैंने एक यहाँ पर मैप इंपोर्ट किया। यहाँ पर PORT। अब मैंने यहाँ पर मैप इंपोर्ट किया और मैंने यहाँ से एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे पास में एक फाइल आई जो कि मेरी KML में बनी हुई है। मैं इसे यहाँ से ओके करता हूँ, KMZ में या KML में, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके की मेरे पास में यहाँ पर ड्राइंग आ गई। अब यहाँ पर ये जो मेरे पास ये दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे पास में ये क्लोज पॉलीगन्स है, मैं इन सबको सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ, देन एक्सप्लोर कर देता हूँ। एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इन डॉट को क्या करता हूँ, मैं इन डॉट को थोड़ा सा इनका साइज जो है मैं उसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ बड़ा करने के बाद आई हैव टू टेक दिस पॉइंट एंड रिड्यूस द साइज, सो 2.5। okay, I take it and then okay, so you will see the difference of the point size. Now अगर हमें यहाँ पर एक पॉइंट बनाए, और मैंने यहाँ पर एक फाइल और ली हुई है कोऑर्डिनेट्स, मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिए हुए हैं। तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट है ये, और दूसरी 2 पॉइंटों की कोऑर्डिनेट है, तो मैं यहाँ पर अभी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं, POINT पॉइंट। देखिए, अगर आप समझेंगे, इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो आपको इतना कुछ समझ में आएगा इस छोटी सी वीडियो के अंदर कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप जो पोजीशन है एक्स और वाई की वो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो 46.459 एंड वाई का जो है वो 24.606 है। जबकि अगर हम इसका कोऑर्डिनेट देखें तो एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा यहाँ पर इस तरीके से है, और ये जो दूसरी तरफ हमारे एक्स वाई दिखाई दे रहे हैं ये हमारे इस तरफ का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ का है। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लगा देता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो इसका कोऑर्डिनेट भी आप ईस्टिंग और नॉर्थिंग देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल मैच नहीं करता। अब इस चीज को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गूगल अर्थ खोलते हैं, या हम ये वाला जो गूगल अर्थ है इसको यहाँ से जो केवल फाइल है इसको गूगल अर्थ पर खोल लेते हैं, और थोड़ा सा वेट करते हैं इसके खुलने का होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेक्शन ए लिया है। अगर मैं इसको, ये जो मेरा ये पॉइंट लगा हुआ है, और मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करूँ, अपने माउस का राइट बटन प्रेस करूँ, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आती है। अब इस प्रॉपर्टीज में अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरा जो ईस्टिंग है वो 64 77 30। तो यहाँ पर देखिए 64 77 और 30। एंड नाउ द सेकेंड पॉइंट, यानी कि हमारे पास में एक ये है। दूसरा हम यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा कोई पॉइंट है, तो हम यहाँ पर चलते हैं, और हमारे पास में जो प्लेस मार्क है हम इसके ऊपर अपने माउस का लेफ्ट बटन रख करके प्रेस करते हैं, और उसके बाद इसे थोड़ा सा लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद इसको इधर कर लेते हैं, और इसको यहाँ से पकड़ने के बाद यहाँ पर ला करके रख देते हैं। अब देखिए, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 658449 करके आ रहा है, तो आप यहाँ से नोटपैड में देखेंगे कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट इसके कॉर्नर पर लाने के लिए हमें अपना प्लेस मार्क रखना है।
तो हम यहाँ से उठाएं और उसके बाद यहाँ से इसके पॉइंट को इस तरीके से पकड़ करके हम एग्जैक्ट या थोड़ा बहुत इधर या उधर रख सकते हैं। सो मैंने पॉइंट पहले ले लिया है, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था और यहाँ पर ये मैंने आपको दिखा दिया। हम इसके बारे में बहुत सारी वीडियो और भी बनाएंगे जिससे आपको इस गूगल अर्थ प्रो के बारे में सारी जानकारी मिल सके। अब हम चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए हमारे कोऑर्डिनेट पर नहीं है। अब इसकी वजह एक ये भी है कि अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो इसका जो ये एरिया है ये कौन से जोन में आता है, यानी इसका यूटीएम कौन सा है, तो हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 38 के अंदर आ रहा है, यानी कि इसका जो यूटीएम है वो 38 है। हम इसको यहाँ से बंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर चलने के बाद अगर हम इसकी सेटिंग भी कर लें और यहाँ से हम एस दबाते हैं यानी कि सऊदी अरब, सऊदी अरब, उसके बाद यहाँ पर ये 38 जो 8 एंड जोन था, उसके बाद हमने अप्लाई किया, देन ओके, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जियो लोकेशन आ चुकी है। अब मैं जियो लोकेशन को गूगल अर्थ पर दिखाना चाहता हूँ इस कैड की फाइल को भी, क्योंकि कैड में बन चुकी है। तो मैं यहाँ पर देखिए जियो लोकेशन पर अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं मैप हाइब्रिड करता हूँ और फिर यहाँ से यस करता हूँ, तो हम देखते हैं कि हमारे गूगल अर्थ की लोकेशन पर आता है या नहीं आता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अगर किसी काम को एक सीरियल वाइज एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं या फिर हमने बस कहीं से कोई चीज ली तो वो किस तरीके से काम होती है कि हमारे यहाँ पर गूगल अर्थ नहीं आया और वो आएगा भी नहीं क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट यहाँ पर फिट नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ से फाइल इंपोर्ट की है जो कि अपने कोऑर्डिनेट पर नहीं है। अब मैं देखिए यहाँ से दूसरी फाइल लेता हूँ, मैं दूसरी फाइल लेता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ स्टार्ट पर, उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यू, मैं न्यू पर अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करता हूँ और प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर प्रेस किया और अगर हम देखिए इसकी यूनिट देखते हैं तो मैं पहले यूएन एंटर करता हूँ। यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट 3 डिग्री, सॉरी 3 पॉइंट्स, एंड यहाँ पर मैं इसको डेसिमल करता हूँ, यहाँ पर प्रिसिशन मैं 3 करता हूँ, देन ओके। उसके बाद हम लोग डी एंटर करते हैं और उसके बाद टाइम स्टाइल में जा करके हम यहाँ से मॉडिफाई में जा करके और जो हमारी प्राइमरी यूनिट है उसको मैं यहाँ पर 3 पोजीशन करता हूँ और उसके बाद देन ओके। नाउ सेट करंट एंड देन क्लोज। अब हम चलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर देखा अपने जो हमारा ये गूगल अर्थ था, गूगल अर्थ में हमने देखा कि हमारा जो ये जोन है वो 38 में आ रहा है यानी कि सऊदी अरेबिया। तो उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं ड्राइंग के ऊपर और राइट क्लिक, एडिट ड्राइंग सेटिंग, नाउ सऊदी एज ये सऊदी अरब एंड नाउ 38 एंड देन अप्लाई एंड ओके। अब देखिए हमारे पास में बिल्कुल हमारी जो ड्राइंग की सेटिंग है वो हो चुकी है, हमारा यूटीएम सेट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हम यहाँ से मैप IMPORT टाइप करते हैं, देन यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, KML एंड KMZ में इसको ओके करते हैं और फिर यहाँ से ओके कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, Z एंटर एंड E एंटर। उसके बाद सेम प्रोसेस, सिलेक्ट सिमिलर, देन एक्सप्लोड। यहाँ से जितने भी हमारे क्लोज पॉलीगन थे वो सारे जा चुके हैं। इन पॉइंट का हम साइज थोड़ा फिर बढ़ाते हैं, पी टाइप बढ़ाने के बाद में नाउ आई टेक इट दिस पॉइंट स्टाइल एंड 2.5। नाउ ओके, अब हमारे पास ये पॉइंट बन चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, मैंने यहाँ पर POINT टाइप किया और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया, मैंने अपनी कमांड को रिपीट किया, नाउ एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया। अब देखिए इस पॉइंट का हम एक्स वाई देखते हैं, मैं लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पर देखिए इसकी जो एक्स की कोऑर्डिनेट है और वाई की कोऑर्डिनेट है वो दोनों चेंज हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, आ, अभी हम यहाँ पर चलते हैं और जो हमारी यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर और उसके बाद कंट्रोल वी, नाउ उसके बाद कंट्रोल सी, देन एंटर। अब देखिए जो हमारा ये पॉइंट था वो यहाँ पर आ चुका है हमारे कोऑर्डिनेट के हिसाब से। उसके बाद
मैं इस पर चलता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर, और अभी मैं यहाँ से इसका स्ट्रिंग लेता हूँ, कंट्रोल सी, सिलेक्ट, कंट्रोल वी, एंटर। नाउ नथिंग, कंट्रोल सी, सिलेक्ट, देन कंट्रोल वी। अब देखिए यहाँ पर दोनों मेरे एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट थे वो यहाँ जा चुके हैं, हालांकि ये आसपास ही हैं, यानी कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम चाहें तो इसको लेकर के, या मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और मैं इधर ला करके इसे राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड एंड पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, Z एंटर, E एंटर। अब देखिए मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, M एंटर करता हूँ, और इस पॉइंट के, पहले मैं इस पॉइंट का साइज बढ़ा लेता हूँ, P टाइप, एंटर, टेक इट 2.5, देन ओके। अब देखने में आसानी होगी, M एंटर। Now you can see the difference. So we have got both points of these points. Okay. So अब हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर इसकी जियो लोकेशन कौन करना है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा ड्राइंग की सेटिंग, एडिट ड्राइंग सेटिंग, एस एंटर सऊदी अरब, एंड 38N, then apply, then okay. Now you can see the geolocations. अब हम इसके ऊपर रख करके अपने माउस का लेफ्ट प्रेस करते हैं, मैप और मैप हाइब्रिड, and wait for a moment. So you can see, ये देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा बहुत इधर हो सकता है क्योंकि मुझे कुछ इसी तरीके की केमल फाइल मिली थी, तो हम चाहे तो इसको और सही कर सकते हैं, बट हमारी लोकेशन यही है। आप जिसने मुझे यहाँ से भेजा है उसकी वजह से ये लाइन थोड़ा इधर से उधर है, लेकिन मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पर ये मौजूद है। तो इस तरीके से हम कोई भी फाइल अपनी, जो हम केएमएल से ऑटोकैड में लाते हैं, या फिर ऑटोकैड से जो है हम इस तरीके से यहाँ पर लेकर के आते हैं, या फिर हमारे पास में अगर हमें कुछ केएमएल फाइल या KMZ फाइल बनानी है तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास में कि यहाँ पर ये लाइन है, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक ये जो पॉइंट है प्लेस मार्कर का, इसे लेता हूँ, इसे लेने के बाद मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ और इसे थोड़ा सा यहाँ पर ला करके मूव कर देता हूँ, एंड इसके मुझे ईस्टिंग और नॉर्थिंग के कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल चुके हैं। देखिए मैं इसे यहाँ से इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको A कर देता हूँ, देन ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे पास में एक पॉलीगन है, और यहाँ से मैं इस पॉलीगन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, एक मैंने यहाँ पर लेफ्ट, अपने माउस का लेफ्ट प्रेस किया, एंड दूसरा मैंने यहाँ पर प्रेस किया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरे पास में एक लाइन बन चुकी है जो यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम जो है KMZ वगैरह या केमल की जो फाइल होती है, हम इस तरीके से बना सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और उनको इसी तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल अर्थ के ऊपर। अपनी जो सिविल 3D की ड्राइंग है उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने आपको वो मेथड बताया जो कि प्रैक्टिकली यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।